बड़ी खबर बताऊंगा। आ गई है बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मूला तय हो गया है। 2.5 साल के लिए फडणवीस बनेंगे सीएम। सीएम पद छोड़ने के बाद फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। 2.5 साल बाद शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। तो 2.5 साल वाला फॉर्मूला तय हो गया है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे, इस बात की चर्चा हो रही थी, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि आखिरकार सीएम कौन होगा। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलता हूं इस खबर को विस्तार देने के लिए। अदिति, 2.5 साल वाला फॉर्मूला सब खुश हो गया या फिर अंदर कुछ पेच फंसा रहा? देखिए विवेक, 2.5 साल वाला फॉर्मूला अभी पूरी तरीके से तय हो गया है ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आज देर शाम तक तमाम जो अलायंस के जो नेता हैं वो पहुंचेंगे और उम्मीद की जा रही है कि देर शाम बैठक होगी। और ये जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला है अभी इस पे बातचीत फाइनल होनी बाकी है। क्योंकि 2.5 साल वाला फॉर्मूला बहुत ऑब्वियस नजर आता है, इसलिए अभी ये कहा जा रहा है। और इसमें कोई गलत भी नहीं है क्योंकि अजीत पवार ही कह चुके हैं कि मुझे तो डिप्टी सीएम तक ही बनना है, मेरी आस्क और मेरी जो उम्मीद है वो डिप्टी सीएम तक है। और वहीं अब आप एक बात समझिए, पहली बात, शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और जाहिर तौर पे शिंदे की शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता और खुद शिंदे ये चाहते हैं। जैसे अभी पार्लियामेंट में उनके बेटे हमें मिले और उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बहुत कहा कि उम्मीद हमें पूरी है, पक्की है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। तो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ एक्सेप्ट हो गया या कन्विंस हो गए। अभी शायद 10 मिनट पहले का समय होगा जब हमें खुद एकनाथ शिंदे के बेटे पार्लियामेंट के अंदर मिले थे। अब दूसरी बात आप समझिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की और बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में दिल्ली की पार्टी और आरएसएस ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बने। उसकी बड़ी वजह है कि 288 वाली सीटों में आधे से केवल 10 ही सीटें कम हैं बीजेपी की, और बीजेपी डिजर्व करती है और देवेंद्र फडणवीस डिजर्व करते हैं मुख्यमंत्री बनना आंकड़ों के लिहाज से। क्योंकि एक बड़े नेता का ये कहना था कि डेमोक्रेसी मीन्स नंबर्स, डेमोक्रेसी मीन्स नंबर्स, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स हैं, इसलिए इसमें कुछ किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, दो लोगों पे डिपेंड करता है, एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी। अब ये दोनों आज देर रात तक तय करेंगे क्या ये 2.5 साल वाले फॉर्मूले में शिव सैनिकों की क्या उम्मीदें हैं। तो इसलिए ये कहना कि तय हो गया, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। लेकिन ये फॉर्मूला इतना एप्ट नजर आता है जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन अभी संभवतः एक चर्चा बाकी है और अंततः नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मन में यह तय कर रखा है कि उनको करना क्या है। फिर भी महाराष्ट्र की बीजेपी पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मन से मुख्यमंत्री मान चुकी है। वहीं ये स्ट्रेटेजिक देखना होगा कि शिवसेना के साथ किस तरीके की डील करनी है, क्योंकि देखिए अभी वहां पर जो कोऑपरेटिव का मंत्रालय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देवेंद्र फडणवीस को देखें तो वो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और अब की बार जो चुनाव हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा नंबर्स आए हैं बीजेपी के, और वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही आए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस का जो पलड़ा है वो तो भारी दिखता है ना, अगर ऐसे बात करें तो। जाहिर तौर पे देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा बहुत भारी है। देवेंद्र फडणवीस ही रेस में सबसे आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने पार्टी की डिसिप्लिन लाइन को फॉलो करते हुए वो उसके बाद डिप्टी सीएम भी बने। और देवेंद्र फडणवीस ने पूरी मेहनत पूरे अलायंस के साथ की, शिंदे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम भी करा। इसलिए देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद बनने को लेकर कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी तक दिल्ली में वो बैठक नहीं हुई जो होनी है, जिसमें अजीत पवार, एकनाथ शिंदे मौजूद होंगे, बीएल संतोष मौजूद होंगे, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद होंगे, और उसमें वो फॉर्मूला तय होगा, तभी जाकर आगे चर्चा होगी। क्योंकि हमने अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस तमाम सूत्रों से बात करी तो अभी किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। ये बात अलग है कि जाहिर तौर पे नए नए फॉर्मूलेज हैं कि 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम, फिर है 2.5 साल वाले सीएम और 1 डिप्टी सीएम, ऐसी तमाम तरीके की बात हो रही है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है और ये सबको समझ लेनी चाहिए कि डेमोक्रेसी मीन्स नंबर्स, और नंबर्स के मामले में भारतीय जनता पार्टी अव्वल है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई दबाएगा या आंख दिखाएगा वो चल नहीं पाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अभी बीएमसी का चुनाव बाकी है, शिंदे के चेहरे पर आगे सत्ता में उतरे हैं, मैसेजिंग की एक बात है। वैसे देखा जाए
तो अभी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को एक तरह से पूरी तरीके से खत्म करने के लिए संभवतः बीजेपी ये भी फैसला कर सकती है कि पहले शिंदे को बनाया जाए 2 साल और बाकी के 3 साल देवेंद्र फडणवीस को। तो जाहिर तौर पे इन तमाम फॉर्मूलेज पर आज देर रात तक लॉक या मोहर लगेगी। पर ये फॉर्मूला बहुत ऐप्ट लगता है विवेक, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 2.5 साल वाला फॉर्मूला। अब ये देखना होगा कि एक बार सब बैठ जाएं और उस पर मोहर लग जाए। आप जब ये सारी बातें बता रही हैं तो टीवी स्क्रीन पर चल रही है तस्वीर जिसमें देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे है और अजीत पवार भी दिख रहे हैं। तो एक छोटा सा कमेंट आपसे अजीत पवार पर भी चाहूंगा, क्योंकि ये छोटी पार्टी है ही, नंबर्स उतने हैं नहीं। तो अजीत पवार तो इसमें कहीं स्टैंड नहीं करते, उन्होंने पहले ही अपना तय कर लिया है कि भैया मुझे तो डेप्यूटी सीएम ही रहना है। क्योंकि उनकी जो पत्नी है उनका बयान आया था कि मतलब सीएम बनने की महत्वाकांक्षा उनकी भी थी, लेकिन क्योंकि नंबर्स बहुत कम रह गए तो सवाल तो नहीं पैदा होता। देखिए, सीएम बनने की महत्वाकांक्षा किसकी नहीं होती, लेकिन हमने जब खुद अजीत पवार से बात की तो उन्होंने 3 मुद्दे बताए। पहले कि वो हमेशा से मैनेजमेंट के आदमी रहे थे। ये पहली बार था जब उनको अपने चेहरे पर, अपने काम पर या अपनी बातों पर वोट लेने थे, वोट गेटर थे वो। तो उनके काम करने के तरीके में उन्होंने कहा कि मैंने बदलाव किया और वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। नंबर कम की बात नहीं है, वो बहुत सेटिस्फाइड है। उन्होंने खुद कहा कि मेरा टारगेट ही 35 सीटों का था और मैंने वो अचीव करा। गुलाबी रंग को महाराष्ट्र ने स्वीकारा, मैंने जो महिलाओं से राखी बंधवाई, महिलाओं से बात करी, उसको लोगों ने स्वीकारा, मेरे काम को स्वीकारा, मुझे एक अपनी आइडेंटिटी दी गई है। तो वो बेहद खुश हैं और उन्होंने आलाकमान को, जो उनके अलायंस के जो नेता हैं सीनियर, उनको ये कहा कि नहीं, मेरी रेस डिप्टी सीएम तक की है अभी। देखिए, अजीत पवार के काम करने और जब अजीत पवार शरद पवार साथ थे तो उनके काम करने का तरीका बहुत अलग था। वो बहुत पॉलिटिशियन के साथ साथ बिजनेस माइंडेड नेता भी रहे हैं, बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हैं। तो उनका कोऑपरेटिव, जिस इलाकों में गन्ने और जिस इलाकों से वो आते हैं वहां पर जो बिजनेस पूरी लॉबी चलती है वो सब वो गवर्न करते हैं। तो वो अभी भी मंत्रालय चाहते हैं कोई एक बिजनेस ओरिएंटेड मंत्रालय की बात कर ले या कोई एक बड़ा मंत्रालय। तो अभी उन्होंने कहा है कि मेरी रेस केवल डिप्टी सीएम तक है। उनकी पत्नी जाहिर तौर पर अपने पति के लिए सोच रही होंगी, जैसे कल्पना सोरेन ने अपने पति को वापस से मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए, और वैसे ही उनकी पत्नी। लेकिन फिलहाल उनका सीएम पद में बहुत दूरी है और ये बात सही है कि डेमोक्रेसी मीन्स नंबर, और नंबर के लिहाज से अजीत पवार बहुत बहुत पीछे हैं और भारतीय जनता पार्टी नंबर के लिहाज से बहुत बहुत आगे है। अगर कोई भी आग दिखाने की कोशिश करेगा, भारतीय जनता पार्टी अब बर्दाश्त नहीं करेगी। ना उसने उद्धव ठाकरे को बर्दाश्त किया, जबकि 2.5 साल फिर दूसरी सरकार बनी, फिर भी सारी रणनीति बदली, टेबल पे काम हुआ, जमीन पर काम हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नेचुरल लड़ाई से दबी नहीं। और देखिए आप उस बीच में क्या हुआ, शिवसेना 2 फाड़ हुई, एनसीपी 2 फाड़ हुई, और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्याशित नंबर जो इतिहास में कभी नहीं आए। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को कोई दबा के मुख्यमंत्री बने, आंख दिखा के मुख्यमंत्री बने, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो नंबर से इस बात की इजाजत नहीं देते। काफी अहम जानकारी आप दे रही हैं।